राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक गरीब लड़की की दुख भरी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपनी एक बेटी के साथ रहते थे। उनके कोई और औलाद नहीं थी। औलाद के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी। जो माँ थी वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और वह हमेशा पूजा पाठ भी किया करती थी। लेकिन जो लड़की का पिता था वह अपनी बेटी को प्यार नहीं करता था और उसे हमेशा अशुभ समझता था, क्योंकि वह जितना भी कमाता था उसमें भी उनका गुजारा नहीं हो पाता था और उन्हें आधे पेट ही सोना पड़ता था। वह सोचता था अगर बेटी की जगह मुझे एक बेटा हुआ होता तो कम से कम मेरा सहारा बनता और 2 पैसे कमा कर लाता। वह बेटी को बोझ समझता था। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी और यही उनके माता पिता की चिंता का कारण था कि हम पेट भरकर तो भोजन कर नहीं पाते, अब हमें इसकी शादी कैसे करेंगे। तब एक दिन उसका पिता सोचने लगा कि क्यों न मैं अपनी बेटी को मारकर किसी खड्डे में दाब दूं, ताकि यह मर जाएगी और ना ही मुझे इसकी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जो बेटी थी वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत माता रानी को मानती थी और अपने माता पिता का बहुत काम किया करती और अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करती थी। अब एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, हमारे पास बेटी की शादी करने के लिए ना तो दान दहेज है और ना ही हम इसका पेट पाल सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे ऊपर एक बोझ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मारकर इससे छुटकारा पा लेता हूँ। कम से कम हम इस बोझ के तले तो नहीं दबे रहेंगे। वह कहने लगी कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो, लेकिन वह बेचारी अपनी बेटी के लिए रो रही थी। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ क्या बात है? तो उसकी माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं है। तब उसके पिता ने एक कुदाल उठाई और एक कटार ली और जंगल की तरफ अपनी बेटी से बोला कि चलो मेरे साथ चलो, और उसे लेकर चल दिया। जब वह जा रहा था तो उसकी लड़की की माँ बहुत रो रही थी। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ क्यों रो रही हो? पिताजी मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं, तुम इसलिए रो रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ? तो उसकी माँ कुछ नहीं बोली और बस माता रानी से प्रार्थना करने लगी। हर माँ यही सोचती है कि उसके बच्चों की रक्षा हो। अब उसका पिता उसे जंगल में ले गया तो वह लड़की खुशी खुशी अपने पिता के साथ चल रही थी। चलते चलते उसके पिता के पैर में कांटा चुभ गया, तो उस लड़की ने दौड़कर अपने पिता के पैर से जो है कांटा निकाल दिया। यह देखकर उसके पिता की आंखें डबडबा गईं, लेकिन वह फिर भी नहीं पिघला और आगे चलता रहा। चलते चलते उसने एक जगह जो है चुनाव किया, एक जगह का कि यहाँ पर वह खड्डा खोद लेगा, और वहाँ पर उसने अपनी बेटी को बिठा दिया और खड्डा खोदने लगा। जब वह खड्डा खोद रहा था तो वह काफ़ी हाँफ रहा था, थक गया था। तब उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी आप मेरे लिए खड्डा खोद रहे हो? तो वह बहुत चौंक गया और समझ गया कि उसकी बेटी सब समझती है, लेकिन वह बोला कुछ नहीं, फिर भी वह खड्डा खोदता रहा। अब खड्डा खोदते खोदते वह जब उसकी बेटी बीच बीच में सवाल करती तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वह और जोर जोर से खड्डा खोदने लगा, जिससे वह पसीनों से लथपथ हो गया और गुस्से के कारण उसने जैसे ही कुदाल मारी वह उसके पैर पर लग गई, जिससे उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो गई। यह देखकर उसकी बेटी से रहा नहीं गया और वह दौड़ कर गई और अपने पिता की कौली भरकर रोने लगी, क्योंकि उससे जो पैर से खून बह रहा था उससे अपने पिता का दुख नहीं देखा जा रहा था। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप एक तरफ बैठिए, आप जो खड्डा खोद रहे हैं आपके पैर में लग गई है, मैं ही खड्डा खोद लेती हूँ, आप घर जाइए, क्योंकि आप मुझे मारने के लिए खड्डा खोद रहे हैं। और यह कहकर वह अपने पिता को धक्का देकर बैठा देती है और स्वयं कुदाल लेकर खोदने लगती है और कहती है कि पिताजी आप घर जाइए, मैं खड्डा खोदकर स्वयं ही इसमें
दब जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बोझ हूँ और अशुभ हूँ, यह मैं जानती हूँ। तो यह सुनकर उसके पिता के मन में जो शंका थी कि पुत्र और पुत्री को लेकर कि बेटा ही जो बुढ़ापे का सहारा होता है, उसकी यह मनसा टूट गई और वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी को अपने कालजे से लगाकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कैसा पापी बाप हूँ जो अपने हाथों से अपनी बेटी को मारने चला था। मैं कैसा पिता हूँ जो अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ। यह देखकर वह अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और वहीं पर कुदाल और कटार फेंक देता है और अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चल देता है और कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बेटी का पेट भी भरूंगा और उसकी शादी भी करूंगा। उधर जब वह आता है तो देखता है कि उसकी माँ, जो लड़की की माँ होती है, वह बेचारी अपनी पूजा माता रानी के आगे बैठी हुई हाथ जोड़े हुए बैठी रहती है। तब वह जब अपने पति और बेटी को देखती है तो दौड़कर अपनी बेटी से लिपट जाती है और कहती है कि मेरी बेटी सही सलामत वापस आ गई। तो अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति कहता है कि तुम्हारा विश्वास जीत गया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था जो अपनी ही बेटी को मैं खड्डा खोदकर दाबने जा रहा था। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। अगर मेरी बेटी को मेरा दुख नहीं देखा जा रहा तो इससे बड़ा मेरे लिए और हमदर्द कौन हो सकता है। बेटियां तो भगवान का उपहार होती हैं। अब उसकी माँ ने कहा कि मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी की जो है रक्षा करना। अब वह बेचारी कहती है कि जैसी भी उसके पास होता है, जो भी थोड़ा बहुत अन्न प्रसाद जो भी होता है, उसी में वह अपनी बेटी और पति को मिलकर पूजा करते हैं और प्रसाद करते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होती है। अब जब अगले दिन उसका पिता काम पर जाता है तो उसे अच्छा काम मिल जाता है और वह धीरे धीरे उनके घर की माली हालत सुधरने लगती है। अब वह कहता है कि यह सब तो मेरी बेटी का नसीब है, जिसके कारण हम गरीब होते हुए भी खुश हैं। अब वे लोग ठीक ठाक खाने कमाने लगे थे और समय आने पर उसने एक सुंदर और अच्छे से लड़के को देखकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ कर देता है। और जब उसकी बेटी अपनी ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और वह बहुत पूजा पाठ करती थी, जिससे उसके पूजा पाठ करने से उसकी सास बहुत प्रसन्न होती है। वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है और अपने पति की भी, तो जिससे उसके ससुराल में भी जो उसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं और वे लोग भी अवशान माता की बहुत पूजा पाठ किया करते थे। बहू के आने से यह पूजा और बढ़ जाती है। उधर उसके माँ बाप के भी दिन फिर गए और धीरे धीरे माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया। बोलो अवशान माता की जय।